लेकिन हम उसे इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढेंगे? उसके हाथ में बने हुए इस बर्थ मार्क से अशोक अपने सारे आदमियों को सिक्का खानदान के इकलौते वारिस को ढूंढने के लिए लगा दो। अरे 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 रुको, आई सेड स्टॉप। कहाँ मेरे घर में घुसे चले जा रहे हो? रुको यही बात। हेलो, क्यों रोक रही हो इन्हें? मैंने कहा था ना घर की तलाशी होगी, और अगर तलाशी रुकवानी है तो बुलाओ कुणाल को। कहाँ है कुणाल? गार्ड्स, इसके हाथ पैर तोड़ दो। नहीं नहीं, सिर्फ हाथ पैर नहीं, इनकी सारी हड्डियां तोड़ दो। देखो हाथ लगाया ना तो देख लेना। मूव मूव, आई सेड। आंटी, अंकल, मैं यहाँ हूँ। ये तो हमारा कुणाल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। आखिर आपको आपके सिक्का खानदान का वारिस मिल ही गया। तूने साबित कर दिया कि तू मेरी ही औलाद है। बिहान की सौतेली माँ होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ बिहान के लिए कि इसे अपना खोया हुआ परिवार दोबारा से मिल गया है, और वो भी इतना अमीर परिवार। इतनी खुश हो तो पहले झूठ क्यों बोला? वो तो मैंने ही मम्मी को कहा था कि कोई मिलने आए तो ना कह देना। एग्जाम्स चालू है ना, तो अभी मेरा फोकस स्टडीज पर ही है। कितना समझदार है। रुक जाओ मोनिका दी, अभी भी पूरी तरह से ये साबित नहीं हुआ है कि यही हमारा कुणाल है। अरे लेकिन मुझे याद है, मैंने इसे ये पेंडेंट बचपन में खुद दिया था। कबीर सही कह रहा है मोनिका दी, एक पेंडेंट से कुछ साबित नहीं होता। हाँ, पर एक चीज है जिससे साबित हो सकता है कि ये कुणाल है कि नहीं। क्या चीज? कुणाल के हाथ पे बने बर्थ मार्क से। अगर ये कुणाल है तो इसके राइट हैंड पे वो बर्थ मार्क होगा। दिखाओ, हाथ दिखाओ। मेरे हाथ पर तो कोई निशान नहीं है, फंस गए। मैंने कहा हाथ दिखाओ। इसकी क्या जरूरत है? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं ही आपका कुणाल हूँ। देखिए ना, पेंडेंट भी पहना है मैंने। अगर तुम सच में कुणाल हो तो हाथ दिखाने में इतना घबरा क्यों रहे हो? हाँ, हाथ दिखाओ। इसके हाथ पे तो कोई निशान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम असली कुणाल हो तो तुम्हारे हाथ पे निशान होना चाहिए, है ना? कहाँ है निशान? इसका मतलब? इसका मतलब ये हमारा कुणाल है ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, यही आपका वारिस है। 10 साल पहले कोई इसे मेरे घर के बाहर छोड़कर चला गया था। तो निशान कहाँ गया? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समय के साथ जब विहान बड़ा हो रहा था वो निशान भी मिट गया हो। नहीं मैडम, निशान ऐसे मिटा नहीं करते। हाँ लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि जब ये छोटा सा था ना, तब मैंने इसके हाथ पर चंद्रमा की आकृति का निशान देखा था। हम में से किसी ने भी बर्थ मार्क का जिक्र तो इस औरत के सामने नहीं किया, फिर इसे कैसे पता? बस बहुत हो गया। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि आप लोगों के 2 बेटे हैं, दूसरा वाला कहाँ है? बुलाइए उसे। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे जन्म दिया है। आपका कुणाल नहीं है, वो आपका वारिस नहीं है। पूछा मैंने आपसे, जितना बोला गया है उतना कीजिए, दोबारा नहीं बोलूंगा। लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, वो अपनी नानी के घर क्या है। रघु माथुर, इनका पति। हमारा बेटा रवि यहाँ नहीं है। डोंट वरी, मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया जहां इनके फरिश्ते भी कभी ढूंढ नहीं पाए। अशोक, इनका पूरा घर अंदर बाहर से छानो। अगर घर की दीवारें भी तोड़नी पड़े तो तोड़ो, मुझे किसी भी कीमत पे मेरा भतीजा चाहिए। भाई फर्श पर ये खून, लेकिन हम यहाँ पहले आए थे तो ये नहीं था। और ये बिल्कुल फ्रेश है।
अशोक, लेकर आओ उसे। जी सर। चलो वहां पे खड़े रहिए। आइए। क्या है ये? मुझे नहीं पता। ये खून किसका है, पहले या नहीं था? ये पहले भी यही था, शायद आपने ठीक से देखा नहीं होगा। अब तुझे दिखाई दे रहा है सामने कौन खड़ा है? अनाया सिक्का। बता कुणाल का है, बता। नहीं बोलना है ना कुछ, चुप रहना है ना, ठीक है। तो अब तेरी फैमिली के साथ क्या होगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अशोक, चलो इसका घर। हाँ, नहीं 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 नहीं, रुक जाइए मैं सब बताती हूँ। वो बेसमेंट में है। कहाँ है बेसमेंट? मैं आप लोगों को ले चलती हूँ। अरे ओह माय गॉड। रवि, रवि तुम ठीक हो? कबीर, इसको चेयर पे बैठाओ। आओ, उठाओ ये, आओ, उठाओ। आराम से, आराम से आराम से आराम से, आराम। आराम से, धीरे एकदम आराम। धीरे धीरे धीरे। अशोक, जाकर ना इनकी पूरी फैमिली को लेकर आ। आज तो इन सबकी कब्र मैं खुद अपने हाथों से खोदूंगा। अरे पर कहाँ लेके जा? किसने हाथ लगाया मेरे भतीजे को? अबे बोल, अबे बोल, तुझसे बात कर रहा हूं, बोल। सर मैं बताता हूँ आपको, ये रवि मेरा असली बेटा है। अरे आपका भतीजा तो विहान है ना। इस तरह से कोई मारते अपने बेटे को? हाँ? माना मैं गुस्से में अपने बेटे पर हाथ उठा देता हूँ, पर ये चोटें तो उसे सीढ़ियों से गिरने से लगी है, मैंने नहीं मारा है। ये झूठ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती है तुझे? अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है? हाँ, जैसा दरअसल बात ये है कि विहान की डांस टीचर ने डांस कंपटीशन के लिए विहान को रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था, जो रवि को मिला ही नहीं, और इसलिए रवि ने जलकर विहान का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसने फाड़ दिया। इसलिए इसके पापा ने उसे 1-2 थप्पड़ लगा दिए। मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, झूठ भी बोलता है, लेकिन मेरा अपना खून है, बहुत प्यार करती हूँ मैं इससे, माँ हूँ मैं इसकी। कौन माँ अपने खून का खून बहाती है? हाँ? वो फॉर्म मुझे मिला था, डांस टीचर ने मुझे दिया था, और एंट्री टिकट भी दी थी जो इन्होंने जला दी। बहुत हो गया रवि, जैसा मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, वो जो फॉर्म है ना अभी तक डस्टबिन में पड़ा हुआ है। आप चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। बस, बहुत हो गया तुम लोगों का। अब मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हम पर भरोसा नहीं करते? कुणाल के बर्थमार्क पर तो करते हो ना? अगर वो सच में कुणाल है तो उसके हाथ पर वो बर्थमार्क होगा ना? ठीक है, तो अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुणाल बेटा, अपना बर्थमार्क दिखाना। क्या हुआ बेटा? हाथ दिखाओ अपना। नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकते? इसका भी किस्सा खत्म हो गया। किस्सा तो अभी शुरू हुआ है। सिक्का खानदान उसके वारिस को ढूंढते हुए जरूर वापस आएगा। एंड माइंड यू, उसका वारिस सिर्फ मेरा बेटा विहान बनेगा। लेकिन इसके हाथ पर ये निशान के रहते हुए ये कैसे मुमकिन है? उसका रास्ता भी है मेरे पास। कोई निशान होगा तब तो दिखाएगा ना वो। दिखाओ अपना हाथ। माय गॉड, ओह गॉड, तुम लोग जंगली हो क्या? ये क्या किया तुमने? इसने खुद किया है, मैंने नहीं किया। अबे क्या तेरी औकात क्या है? हाँ, कौन है बे तू? प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे हस्बैंड को कुछ मत कीजिए, ये बिल्कुल सच कह रहे। इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये जो रवि है ना, विहान को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पहले भी इसने ऐसा किया, झूठ बोलता है ये, इसकी आदत ही है ऐसे झूठ बोलने के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये अपने नानी के घर गया है। जितने भी नए लोग होते हैं ना, ये इसकी झूठ की झांसे में आ जाते हैं। सच है सर, इसीलिए हम इसे दूसरे लोगों के सामने आने नहीं देते।
पर अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी इसे सबक सिखाता हूँ। अबे रुक! एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो जान से मार दूंगा तुझे। बच्चों को सिखाने के लिए ना उन्हें मारा पीटा नहीं जाता, उनसे दोस्ती की जाती है। और बात रही सच पता करने की ना, तो सच अभी के अभी पता चल जाएगा। कुणाल के 5th बर्थडे पे ना मैंने उसे एक गिफ्ट दिया था, इसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते। विहान, पहले तुम बताओ क्या था वो गिफ्ट? अबे बोल! मुझे याद नहीं। याद नहीं? बहुत छोटा था ना, इसलिए शायद याद नहीं। इतना छोटा सा तो वो था जब घर आया। अब कैसे याद होगा उसे? बेटा रवि, तुम बताओ क्या था वो? मुझे याद नहीं। याद कैसे नहीं है? ठीक से सोचकर बताओ। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं यहाँ आया था तब मैं 3 दिन तक लगातार बुखार में पड़ा रहा था। उसके पहले जो भी हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। कुछ होना भी तो जरूरी है ना। जैसा मेरा बेटा झूठ बोल रहा है, माफ कर दीजिए ना इसे। रवि बस, हद पार कर रहे हो। अरे विहान की जगह लेने के लिए तुम इतना गिर जाओगे? अपना हाथ तक जला लिया तुमने। इन भोले भाले लोगों के सामने कितना झूठ बोलोगे तुम? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रुक तू। मैं तेरी ये कुणाल है या नहीं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे सामने तूने इस बच्चे को हाथ लगाया ना तो तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। और ये लास्ट वार्निंग है मेरी, समझा? बहुत हो गया तमाशा, अब ये किस्सा खत्म करते हैं। अभी ये दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट होगा और उससे पता चलेगा कि कौन कौन है। डीएनए टेस्ट? चाचू, इतने लोग कह रहे हैं मैं कुणाल हूँ, आप अपनी भतीजे की बात नहीं मानेंगे? बेटा, मैं ना पॉलिटिशियन, और पॉलिटिक्स का पहला रूल ये होता है कि जो जैसा दिखता है ना वो वैसा होता नहीं, समझा? मोनिका। अशोक, मेरी कार में डीएनए टेस्ट का किट है, जाकर लेकर आओ। ये धमाकेदार शो ₹1 में देखने के लिए अभी इंस्टॉल करें स्टोरी टीवी ऐप। ऑफर सिर्फ आज के लिए।